गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज छठा दिन और मैं संडे है तो आज के दिन मैं उठा हूँ लेट, 8:30 बजे उठा था। तो अभी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ खड़ी हुई है मेरी बाइक, ये बाइक खड़ी है, इसको थोड़ा सा वॉशिंग करना है। बारिश हो गई थी 2 दिन पहले तो इसमें थोड़ा सा गंद जमा हुआ है, साफ़ करके इसमें चैन सेट डालना है, ब्रेक शू डालने हैं और आगे वाले डिस्क ब्रेक पिस्टन का एक पिन डालना है, नोजल बोलते हैं, वो डालना है क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो अभी मेरे पास ड्यूटी जाने में जो टाइम बचा है वो बचा है तकरीबन 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे मेरे लिए सफिशेंट है। इतने टाइम में मैं ये काम कर लूँगा कंप्लीट। और इधर देखो परी चिल्ला रही है। हाँ हाँ धो रही है, ठीक है। तो चलिए बाइक का काम फटाफट से करते हैं कंप्लीट। अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और यहाँ से उठाऊँगा मैं मेरी टूल किट। ये है मेरी टूल किट, इसमें सारा सामान है बाइक ठीक करने से रिलेटेड। बाइक को धुलते में अभी पता चला, यहाँ पे देखो बबल्स निकल रहा है, यहाँ कील लगी हुई है, ये है पंचर। इसी वजह से 2 दिन से हवा कम हो रही थी तो अभी इसमें लगाएंगे पंचर। मैं आ गया ऊपर, यहाँ पे रखी हुई है मेरी पंचर किट। पंचर किट मैंने रखी हुई है इसमें। बाइक की वॉशिंग कंप्लीट हो गई थी। पंचर में जो कील निकली थी वो कील निकाल के पंचर लगा दिया है। अब पहिए की हवा नहीं निकलेगी, पीछे वाले की। तो आज मेरे को बाइक में 3 काम करने हैं। पहला तो ये ब्रेक शू है और ये नोजल है डिस्क ब्रेक का, डिस्क ब्रेक पिस्टन का ये, और ये है चैन स्पॉकेट। तो ये तीनों चीज़ चेंज करनी है और टाइम हो रहा है 9:15। तो मेरे को 11 बजे से पहले कंप्लीट करना है क्योंकि फिर नहाऊंगा धोऊंगा 11:30 बजे तक मेरे को ऑफिस पहुंचना रहता है। यहाँ से मेरा ऑफिस है 25 किलोमीटर दूर, तो मेरे को पहुंचने में भी तकरीबन लग जाता है 35 से 40 मिनट। ये देख रहे हो बाइक कितनी खुल चुकी है। उसका मेन कारण पता है क्या है कि इसमें ओरिजिनल चैन सेट डाल के पहले इसके सेंटर एक्सल जो पीछे वाला झूला है उसका ये एक्सल खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला सॉकर का नट खोलना पड़ेगा, फिर इसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो पूरा बाहर निकालने की वजह से इसमें इतना सारा कुछ करना पड़ता है ओरिजिनल चैन सेट डालने के लिए। और अगर लोकल डालो तो उसमें लॉक आता है, लॉक को निकालो, यहाँ से ऐसे चेन घुसाओ, घुसाने के बाद और डाल दो, बस। खाली पीछे वाला पहिया खोलना पड़ता है। इसमें ओरिजिनल के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है। ये देखो इसमें ओरिजिनल चैन सेट डालने में ये है पंगा। पूरी बाइक खुल गई, ये इसका झूला पड़ा हुआ है, ये सॉकर वॉकर सब खुल गए। इधर ये सारा सामान फैला पड़ा है, ये पहिया है, और इधर देखो एक्सल वैक्सल सब खुले पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं इसमें लोकल चैन सेट डालता हूँ क्योंकि ओरिजिनल को डालने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इस बाइक में। पूरे 2.5 घंटे लग चुके हैं बाइक को कंप्लीट करने में। और अभी भी 2-4 चीज़ें छूट गई हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि 11 बज चुके हैं। मेरे को 11:30 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है और अभी 11 बजे मैं घर ही हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट तो मेरे को और लग जाएंगे। तो बाकी का काम है इसका जो है करेंगे शाम को। आप ये सारी चीज़ इसकी रह गई, साइड कवर, सीट, ये सब, तो इसको करने में लग जाएगा 20 से 25 मिनट, लेकिन मैं सीट लगा के निकल जाऊंगा ऑफिस। और मैं हो गया हूँ तैयार क्योंकि ऑफिस निकलना है और मेरे को 11:30 तो पहुंचना रहता है। और यहाँ से मेरा जो ऑफिस है 25 किलोमीटर दूर है, तो आज 12 बजे के अराउंड तक पहुँचूँगा। तो बस मैं निकल ही रहा हूँ फटाफट से। और आज शहर के अंदर से नहीं जाऊँगा, गुड़गांव वाले रूट से आज जाऊँगा द्वारका एक्सप्रेस वे से। 3-4 किलोमीटर लंबा पड़ेगा लेकिन जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेट होने से बच जाऊंगा। तो फटाफट से निकलता हूं ऑफिस के लिए। तो मॉर्निंग का रूट लेने के लिए ऑफिस पहुंच चुका हूं और मेरे को लगी है यहां पे आने में 35 मिनट, यानी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा कवर हुआ है 35 मिनट में। तो ठीक ही है, संडे का दिन था तो रोड खाली था, इस वजह से मैं जल्दी ही पहुँच गया ऑफिस। फटाफट से यहाँ फर्स्ट रूट लेके मॉर्निंग का और फटाफट से उसको क्लियर करेंगे, देखेंगे। नहीं तो बीच के टाइम में चला जाऊँगा घर क्योंकि संडे है, 5 घंटे कहाँ रुकूँगा। इनके रूट में मिले मेरे को 10 पैकेट और मैं जोन में आ चुका हूँ। अभी सेक्टर 16 में हूँ, टोयोटा के सर्विस सेंटर के पास में। यहाँ से पहले ऑर्डर की शुरुआत हुई है, कस्टमर को फ़ोन कर दिया, वो आएगा ले जाएगा अपना ऑर्डर। और फिर कोशिश करते हैं, 12 बज गए हैं तो जल्दी से जल्दी 2:30 बजे तक रूट ख़त्म हो जाए। अगर 2:30 बजे तक ख़त्म हो गया तो चला जाऊँगा वापस से घर, और लेट अगर हो गया तो फिर नहीं जाऊँगा, फिर देखते हैं कहाँ जाऊँगा।
आज का मॉर्निंग का रूट हो गया है ख़त्म, लेकिन आज के मॉर्निंग के रूट में ना बहुत ज़्यादा हुई भसड़। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब आप घर से शांति से नहीं निकलते ना तो घर से ही लेट हो गया था, तो इसका मतलब है आपके साथ ना भसड़ होगी। घर से शांति से निकलो, मैंने कई बार देखा है, अगर घर से शांति से निकलोगे ना तो काम भी शांति से और बढ़िया से होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन घर से ही हड़बड़ाहट में, टेंशन में, लड़ाई झगड़ा करके निकलो तो सारे दिन बहसबाजी होती है और परेशानी होती है। तो ऐसे ही आज मॉर्निंग में लेट उठा, पहले तो उठने के बाद में फिर मैंने बाइक का चैन सेट और ब्रेक शू ये सब डाला, तो उसमें लेट हो गया। तो घर ही बज गए मेरे को 11:14, तो मेरे को घर ही हो गई थी। 11:30 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है और मेरा ऑफिस है 25 किलोमीटर दूर घर से। फिर बाइक को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भगा के मैं 12 बजे में तकरीबन 10-11 मिनट थी तब मैं ऑफिस पहुंच गया था। फिर उसके बाद मिले मेरे को 10 पैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेट लेके जोन में पहुंचा तो पहला वो पैकेट था जो मेरा कल रात कस्टमर ने पोस्टपोन करा दिया था। बोला भैया मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ और उसके बाद में कल दे देना। मैं बोला चलो ठीक है। मॉर्निंग में पहुँचा उसके ऑफिस, टोयोटा के शोरूम, फ़ोन किया, बंदा आया। चलो 5-7 मिनट लेट का तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेते हैं अपन। आया तो कह रहा है भैया मेरे पास पेमेंट में 26 रुपया कम है। मैं बोला भाई उतने तो मैं भी नहीं छोड़ सकता। फिर उसको बोला उसमें से ऐड करता हूँ, फिर इधर उधर से कहीं से 7 रुपया ऐड किया। फिर बोला और कम पड़ रहे हैं, ऐसा करो आप मेरे को 10-15 रुपया ऑनलाइन कर दो। फिर उसने 15 रुपये मेरे को कैश दिए, मैं 15 रुपये उसको ऑनलाइन किया। उसके बाद में कंपनी के QR कोड पे वो पेमेंट किया। वहाँ 10 से 15 मिनट खप गया, तो 12:30 तो मेरे को एक ऑर्डर में ही हो गए और मेरे को 2:30 3 बजे तो मेरा लास्ट टाइम है और 3:01 हो गई ना तो पेनल्टी लग जाती है 100 रुपया। ठीक है, चलो ये सब ठीक हुआ। उसके बाद में दूसरा ऑर्डर लेके गए तो महारानी जी का ना एड्रेस ऐसा डाल रखा है, था कीर्ति नगर का ऑर्डर, ठीक है, और डाल रखा है सेक्टर 15 पार्ट 1। मैं सेक्टर 15 पार्ट 1 के एड्रेस पे पहुंच गया। वहाँ जाके फ़ोन कर रहा हूँ तो कह रही है कि मैं तो घर पे हूँ नहीं। अरे घर पे नहीं हो, राम मंदिर डाला हुआ, राम मंदिर तो यहाँ है ही नहीं, पार्क है सामने। फिर सारी बातचीत हुई, फिर पता लगा वो तो पीछे है। फिर उसको ढूंढते ढूंढते पहुँचा तो वहाँ जाके देखा कि भैया वहाँ जाके ना मेरे को फ़ोन करना, मैं किसी को बोलूँगी वो ले लेगा। वहाँ जाके देखा तो जिसको देना था उसके रूम में लगा हुआ था ताला। फिर उसने बोला मेरे को फ्रिज पे रख दो और फ्रिज पे से मैं ले लूँगी और पेमेंट कर देती हूँ। चलो ये हो गया। उसके बाद में 2 पैकेट हो गए शांति से डिलीवर हो गए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक महान एड्रेस मिला, ओल्ड गुड़गांव शिवपुरी। बस अब शिवपुरी में 2000 घर हैं, कहाँ मतलब शिवपुरी को कहाँ माने, पूरा ही ओल्ड गुड़गांव पे लगता है वो शिवपुरी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंसान हैं उनको अपना 446/9 हाउस नंबर याद नहीं है बस ये, और फिर कि ये स्कूल का नाम पता कर लो, ढूंढ लो। संडे का दिन लोग नहीं मिलते दोपहरी में, तो जैसे तैसे ढूंढ ढांड के पहुंचा। तो फिर आंटी आई लेने के लिए, शायद मम्मी रही होंगी, वो लेके आई 700 रुपया। ऑर्डर था 1988 का। फिर गई तो वो 5 से 10 मिनट उसमें खर्च हो गया। ठीक, ये सारा हुआ, गए भाड़ में जाओ। फिर एक महान व्यक्ति के पास गए, भाई साहब मुझसे तगड़ा होगा शरीर में, और उससे जो है वो पैकेट ना पन्नी में जो मेडिसिन थी वो उससे खुला नहीं। खोलने के चक्कर में फिर उसने फाइनली सीजर मंगाई, सीजर से काट के निकाला और फिर देने गया वो मैं ऑर्डर। उसके बाद में एक प्रजाति है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, महान प्रजाति। ये भरोसा नहीं करते भाई किसी पे भी मतलब किसी पे भी। फ़ोन किया, सर ऑर्डर है, ठीक है, घंटी बजा दो ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर बजा दिया, 10 मिनट हो गई खड़े खड़े, कोई रिस्पांस नहीं। गुस्से में सेकंड फ्लोर की भी घंटी बजा दी, कोई रिस्पांस नहीं। फिर मैंने दोबारा से कॉल किया, बोले भैया आ रहे हैं 2 मिनट में। फर्स्ट फ्लोर से लड़की ने आवाज़ लगाई, भैया ऊपर में दे दो ऑर्डर। मैं बोला ठीक है चलो ऊपर दे देता हूँ। तो फिर बोली फेंक दो। मैं बोला हल्का पैकेट है, ऊपर जाएगा नहीं, हवा चल रही है। फिर बोली ठीक है मैं ही नीचे आती हूँ। पैकेट दे दिया, मैं लाइन पे हूँ इधर। वो बंदा सुन लिया कि मैंने पैकेट हैंड ओवर कर दिया है, मेरा फ़ोन काटा है, फिर वापस उधर फ़ोन किया है। उसके बाद
पूछा है तो पैकेट मिला या नहीं मिला। जब उधर से कंफर्मेशन हुआ ठीक है भैया पेमेंट कर रहा हूँ, 5 मिनट ऑनलाइन पेमेंट करने में लगा दिया, ये टाइम चला गया। ये टाइम जाने के बाद में बचे थे मेरे 3 पैकेट। तो लास्ट के 3 कस्टमर जो है ओवरऑल अच्छे थे, मैंने कॉल कर दिया था पहले से ही तो उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स किया और मेरे को गली में ही मिले। तो अगर गली में मिल जाते हैं कस्टमर या क्विक रिस्पॉन्स कर देते हैं ना तो 20 पैकेट भी आप कर सकते हो 2.5 घंटे में, कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, 2-3 दिन पहले भी मैं रात में 3 पैकेट थे, 3 में से 1 ही पैकेट डिलीवर हुआ और 2.5 घंटे का टाइम लग गया। तो ऐसा हो जाता है। तो चलो रो पीट के मेरा पहला रूट जो है मेडिसिन डिलीवरी का हो गया कंप्लीट। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ से मेरे मामा का घर पास में है। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जहाँ मेरे को नियरेस्ट पड़ेगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो मामा का घर पास में है तो मैं मामा के यहाँ चला जाऊँगा अभी 2-2.5 घंटे फ़ोन चार्ज करने। इवनिंग का रूट मुझे मिल चुका है, 6 पैकेट मिले हैं और अभी मैं हूँ सेक्टर 14 में। तो रूट थोड़ा आड़ा टेढ़ा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 6 पैकेट मिले हैं तो 2 घंटे टाइम लग जाएगा इसको डिलीवर करने में। तो 2 घंटे तो वैसे भी डेली लग ही जाता है, तो इसको फटाफट से डिलीवर करके एक ही काम है, मेरे को घर निकलना है और कोई काम तो रहता नहीं है सैटरडे संडे। तो देखते हैं, 2 घंटे अनुमानी आइडिया है मेरा कि 2 घंटे में हो जाएगा। होगा कितने में वो तो टाइम ही बताएगा। तो ये मेरा लास्ट पैकेट है 37D तक्षशिला हाइट में और 15वें माले का। अभी मैं लिफ्ट में हूँ। तो आज जल्दी काम खत्म हो गया, उम्मीद नहीं थी, रूट उल्टा पुल्टा था, उसके बावजूद जो है 1 घंटे में खत्म हो गया। 9 बजे हैं, 9:01 तो वही 8:05-7 पे मैं निकला था वहां से ऑफिस से। तो हालांकि रूट भी बहुत लंबा था, ये था तकरीबन 18 किलोमीटर का रूट। तो कंप्लीट हो गया है, इधर निकलूँ घर की तरफ। इवनिंग के रूट में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, कस्टमर सारे अच्छे मिले और ज़्यादा किसी से बहसबाजी बात भी नहीं हुई इवनिंग के रूट में। तो 6 पैकेट थे, घंटे भर में डिलीवर हो गए। ऐसा अगर रहता है ना तो काम करने में मज़ा आता है, और किसी कस्टमर से बहस हो जाती है, मिल जाते हैं तो फिर काम में मन नहीं लगता और काम भी ठीक से होता नहीं है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है काम में। तो जो भी ऑनलाइन मंगाते हैं कुछ भी ऑर्डर, ध्यान दें राइडर भी जो है ना इंसान होता है और आपके लिए आपकी चीज़ लेके आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अमाउंट दिया है तो आप उसे कुछ भी कह सकते हो। अधूरा रह गया था काम, ये साइड वाइड के कवर कुछ नट बोल्ट ढीले रह गए थे जल्दबाजी में, तो उनको अभी करूँगा कंप्लीट। और घर पहुँच चुका हूँ, टाइम हो गया है 9:30। तो पहले बाइक को करेंगे ठीक, और जो सामान लगाना है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे हाथ पैर धो के खाना खाएंगे बाद में। फाइनली बाइक का काम हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं खाऊंगा रोटी, क्योंकि कंप्लीट हो गया काम। 10:30 भी बज चुके हैं। तो अब खाना वाना खा के वीडियो को करूंगा एडिट। वीडियो लगाओ अच्छा, वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों कर दे शेयर, चैनल पे आए मेरे चैनल कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।